खबर का रुख करेंगे। झारखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसमें पहला चुनाव आज झारखंड के 43 सीटों पर हो रहा है, जिसमें वोटिंग जारी है। 43 सीटों के लिए 15,384 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 939 बूथों पर मतदान होगा और आपको बताया कि शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे ये वोट। बाकी सभी केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड चुनाव से जुड़ी, जिसमें पहले चरण का आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग होनी है और 43 सीटें हैं जिस पर ये वोटिंग होनी है। और 43 सीटों के लिए 15,344 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 939 बूथों पर मतदान होगा और आपको बताया कि शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लेकिन कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है मतदान के लिए। तो 15,344 के करीब जो है मतदान केंद्र है, उसी के साथ बूथों की संख्या भी है। आपको बताएं शाम के 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश सिन्हा का, जो पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितने क्योंकि अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में कम संख्या ही नजर आ रही होगी, लेकिन आपकी अगर बातचीत हुई हो किसी से तो क्या कुछ कहते हुए और वोटिंग का आधार क्या रख रहे हैं? देखिए, इस बार उत्साह बहुत है झारखंड में। जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुए हैं, 5 साल बाद ये चुनाव आता है, ये जो जिस तरीके का चुनावी रन इस बार तैयार हुआ है झारखंड में, बिल्कुल इंडी अलायंस बनाम एनडीए का ये पूरा रन, और लोग सुबह से ही बूथ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। सुबह से ही कतारें देखी जा रही है। कई ग्रामीण इलाकों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसी शंका रहती है कि पता नहीं कितने लोग घर से बाहर आएंगे, क्या वोटिंग प्रतिशत आएगा, लेकिन सुबह का जो माहौल दिख रहा है और जिस तरीके की बातचीत मैंने सुनी गाँव में और शहर में लोगों को करते हुए, तो उससे ऐसा लग रहा है कि लोग इस चुनाव को लेकर उत्साहित है। और लोग देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व इसे कहा जाता है, तो इस महापर्व में सभी को सबसे पहले मतदान करना चाहिए, तभी कोई दूसरा काम करना चाहिए। हम लोग भी हर बार बोलते हैं कि आप पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। तो सुबह से जो माहौल देखने को मिल रहा है, लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। आज राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में भी चुनाव है और उसके साथ कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री की जो साख दांव पर है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। तो जो पूरा माहौल है इस वक्त काफी चुनावी माहौल। आधा दर्जन से ज्यादा हेमंत सोरेन के कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में है, आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में है। तो कोशिश ये होगी कि वेल बिगन हाफ डन कहते हैं, तो पहले चरण का चुनाव है और दोनों गठबंधन की ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराया जाए मतदाताओं के दिल में और उससे उनको ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि जो लीड इसमें दिखने लगती है वो एक अंदेशा मिल जाता है कि किस सीट पर किसको किस तरीके की वोटिंग हुई है। तो उस तरीके से फिर आपको दूसरे चरण में जाने में आसानी होती है। और देखिए, जो विजुअल्स हम लोग दिखा रहे हैं, कैसे सुबह से ही वो माहौल बना हुआ है, सभी लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। तो एक माहौल बन चुका है झारखंड में, वोटिंग शुरू हो चुकी है और एक एक करके वोट करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल रजनीश, अभी वैसे शुरुआत ही है, यानी कि वोट डालने के लिए शाम 4 बजे तक और कई बूथों पर जो है शाम के 5 बजे तक का समय रखा गया है, जब तक वोट जो है लोग आ सके और डाल सके यहाँ पर और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को यहाँ पर जिता सके। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि हमने चुनावी माहौल में देखा रजनीश, आपने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर के सब कुछ कवर किया है, बातचीत भी नेताओं के साथ की है, कई मुद्दे यहाँ पर उछले, खासतौर से घोषणाओं को, ये घुसपैठियों को लेकर के, या फिर हम बात पर कर ले आदिवासियों को लेकर के कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। कौन से मुद्दे हावी खास तौर पे नजर आ रहे हैं आज के दिन में, जिस 43 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव जो है आज के दिन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, उसको लेकर के? देखिए, रोटी बेटी और भूमि का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था एनडीए ने इस नारे को दिया था कि हम आपकी रोटी बेटी और भूमि की रक्षा करने के लिए आए हैं। घुसपैठ का जो एक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा रहा। कल आपने देखा किस तरीके से ईडी की रेड हुई 17 जगहों पर बंगाल और झारखंड में, और घुसपैठ को लेकर ही ये रेड हुई कि किस तरीके से बाहर से बांग्लादेश से महिलाएं जो है वो यहाँ लाई जा रही हैं, पैसों का खेल हो रहा है। तो घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। आदिवासियों के मान सम्मान की रक्षा और उनके उनके अस्मत की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात कह रहे हैं एनडीए के लोग कि हम आपकी जमीन आपको दिलाना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो कह रही है कि हम आपकी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 30 सीट करीब करीब ऐसे हैं जिस पर शेड्यूल ट्राइब्स का अच्छा खासा उनका जिसमें दबदबा रहता है और वो बिल्कुल तय करते हैं कि 28-30 सीट किसको जाएंगे। तो बहुत मायने रखता है कि 81 सीट में अगर 30 सीट किसी एक ट्राइब्स को
शेड्यूल ट्राइब्स के पास है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे में दोनों गठबंधन की ये कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके इन्हें अपनी ओर खींचा जाए। तो इसको लेकर ही लगातार माहौल बनाया जाता रहा और लगातार जो साउंड बाइट्स आते रहे, आपने सुना कि किस तरीके से सभी लोग ये दावा करते रहे कि हम जी। आपके सबसे बड़े हिमायती हैं। चाहे जितने दिग्गज दिल्ली से पहुंचे, रांची और झारखंड के दूसरे इलाकों में, उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि हम आपकी अस्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको वो हम दिला के रहेंगे। तो आज वो दिन है, देखना है किसके बात में कितना दम था, किसने मतदाताओं के मन में कितनी जगह बनाई है और आने वाले 5 साल तक झारखंड में कौन राज करेगा। बिल्कुल रजनीश, हम ग्राफिक्स के जरिए एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज जो है आज उनकी किस्मत इस ईवीएम में कैद होने जा रही है, और इसी के साथ देखिए हम दूसरी तरफ एक और यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आज कौन कौन से ऐसे 43 सीटें हैं जिस पर चुनाव जो है वो हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है और देखिए कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बडगांव, ये सब जो है एरिया, यहां पर जो है चुनाव हो रहे हैं। रांची जो कि राजधानी है झारखंड की, वहां पर भी आज चुनावी माहौल है, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। रजनीश, वापस से आपका हम रुख करेंगे क्योंकि अब जिस तरह से 2 चरण में जो है ये चुनाव हो रहा है, इससे पहले ऐसा हमने देखा है कि 3 से 4 चरण में ये चुनाव हुआ करते थे या संख्या इसकी और ज्यादा भी हुआ करती थी। अब हेमंत सोरेन यानी कि सरकार जो है वहां की, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह माना कि देखिए हमने नक्सलियों पर कितना ज्यादा काबू पा लिया है कि अब 2 चरण में ही चुनाव संपन्न करें, क्योंकि काफी सारे ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील में आते हैं। वहां को लेकर के अभी किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अब बूथ पे जो फोर्सेस को हम लोग दिखा रहे हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से हर बूथ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, और जो अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर उनका कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। वहां 7 बजे मतदान शुरू होकर वो 4 बजे तक वो मतदान वहां खत्म हो जाते हैं। बाकी जो बूथ होते हैं, जो शहरी इलाके हैं जहाँ संवेदनशील जो इलाके कम है, वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होती है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटिंग 4 बजे तक होगी। और देखिए, काफी हाई प्रोफाइल सीट्स पर आज चुनाव हो रहे हैं, और हजारीबाग हो, चतरा हो, रांची है, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी है। तो ये तमाम ऐसे सीट है जिसमें बड़े नाम जो है वो चुनावी मैदान में है। सरयू राय जेडीयू की ओर से चुनावी मैदान में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मैदान में उनके सामने है। पूर्व आईपीएस हैं अजय कुमार, वो मैदान में है। तो कई बड़े नाम जो हैं आज, वो सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं, वो पिछले 2 दशक से ज्यादा से वहां विधायक रहे हैं, तो उनकी भी साथ दांव पर होगी, वो अपनी सीट रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, वो भी मैदान में है। और जैसा मैंने कहा कि 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की साख दांव पर है। तो सभी ने बहुत जोर आजमाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ जो अति संवेदनशील ऐसे बूथ हैं और जो नॉर्मल बूथ है, वहां पर सुरक्षा के जो है इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं और बहुत ही सुचारू तौर पर जो है ये वोटिंग, ये मतदान प्रक्रिया जो है वो हो जाए। रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम खबर पे आपसे जानकारी लेंगे।